अध्वराणाम् गोपामृतदीदिविम् वर्धमानं स्वेदमे राजन्तम् अध्वराणाम् गोपामृतदीदिविम् वर्धमानं स्वेदमे। अब इसका मतलब समझ लो। ऋग्वेद अग्नि सूक्त का 8वां मंत्र है। एक बात हम आपको बता चुके हैं, कई विद्वानों ने इन मंत्रों के अनुवाद किए हैं। यदि आप ऋग्वेद पढ़ोगे और 100 विद्वानों के अनुवाद देखोगे तो 100 अर्थ में एक जैसा नहीं है, पर भाव सबका एक है। हमने उसी भाव को लिखा है, क्योंकि मंत्र जो है वही मंत्र है जिसके एक अर्थ ना हो, अनंत हो। तो भगवान कैसा है? भगवान अनंत है। वैसे ही उसके ये वेद के जो मंत्र हैं ये किसी के लिखे हुए नहीं है, लिखे हुए हैं किसी के, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से लिखे हुए। इनको अपौर से कहा जाता है, बिना किसी के लिखे हुए कहा जाता है, भगवान के लिखे हुए माना जाता है। इसलिए इनके अर्थ भी अनंत है। अपने भाव को समझो। तो इसका भाव है राजंतम का मतलब ऐसे हो गया विराजमान होना, अध्वराणाम का मतलब हो गया यज्ञ। फिर भी समझ लो, फिर भाव निकलेगा। गोपाम दो शब्दों से मिलकर बना है, गोपाम और अमृतस। गोपाम का मतलब हो गया गोपनीय, छिपा हुआ, रहस्यमय, पता ना चले किसी को। अमृतस अमृत। दीदिविम तद धातु से बना है तो देने वाला। वर्धमानम शक्ति बढ़ाने वाला। स्वेदमे अपनी इच्छा से। ये शब्द का अर्थ है। अब इनसे भाव निकाला नहीं जाता। तो कोई विद्वान कुछ निकालता है, कोई विद्वान कुछ निकालता है, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हमने अपने भाव निकाले आपके मतलब के लिए। हे यज्ञ में विराजमान रहने वाले अग्निदेव, राजंतम अध्वराणाम से निकाले। हे यज्ञ में अग्निदेवी को, जो यज्ञ में हर समय विराजमान रहते हैं, और देवता बुलाने पड़ते हैं लेकिन अग्निदेव उपस्थित रहते हैं। हे यज्ञ में विराजमान रहने वाले अग्निदेव, यजमान द्वारा अपनी इच्छा से अर्पित किए गए पदार्थों को गोपनीय विधि से अमृत बनाकर प्रदान करके उनकी शक्ति में वृद्धि करते हैं। अग्निदेव ऐसे हैं, यज्ञ में यजमान कोई पदार्थ देता है, उस पदार्थ को वो गोपनीय तरीके से अमृत बना देता है, और वो अमृत यजमान को प्राप्त होता है, उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। अब हमने आपको सिखाया था स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट वेद ने दिया। ये स्टेटमेंट वेद का दिया हुआ है कि अग्निदेव यज्ञ में विराजमान रहते हैं, यजमान उन पे कुछ पदार्थ समर्पित करता है, अर्पित करता है, और वो उस पदार्थ को गोपनीय तरीके से अमृत बना देते हैं, जो बाद में यजमान को ही प्राप्त होता है और उसकी शक्ति में वृद्धि करता है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है या ट्रू सिद्ध करने की आप 3 तरह के ही तो बताए हैं हमने। स्टेटमेंट 3 तरीके का हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है, या फॉल्स हो सकता है, या ट्रू को प्रूव करने की जरूरत हो सकती है। लग नहीं रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, समझ नहीं आ रहा है तो प्रूव करना पड़ता। अब बताइए, आप बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या प्रूव करने की आवश्यकता है? ट्रू है। अब आपने इसी को अंधविश्वास कहते हैं। बैठ जाओ, सीधा सीधा। कुछ लोग इसे ट्रू अपनी तरफ से मत कहो, दुनिया की नजर से देख के बोलो। दुनिया इसे ट्रू मानेगी। ट्रू तो वो होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये ट्रू है। इसे कोई फॉल्स कह ही नहीं सकता, या कह सकता है? लेकिन इस स्टेटमेंट को कुछ लोग तो कहेंगे ट्रू है, जैसे इन्होंने कहा ट्रू है। अधिकतर लोग ट्रू कहेंगे
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे नहीं फाल्स है, अमृत कैसे बन सकता है? यज्ञ में आहुति देने से वो चीज अमृत कैसे बन सकती है? फाल्स भी लग रहा है या नहीं लग रहा? भाई यज्ञ हुआ, यज्ञ में कोई चीज अर्पित की गई, मंत्र कह रहा है वो अमृत बन जाती है, अग्निदेव उसे अमृत बना देते हैं। बकवास है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर भी ऐसे निकलेंगे। बकवास है, कैसे बन जाएगा? ऐसे तो सारी चीजें गेहूं जितना भी पैदा होता सब अग्नि में ही झोंक लो, अमृत खा लो, ऐसे कहेंगे या नहीं? लेकिन वो कह रहे गोपनीय तरीके, किसी को पता नहीं लगता, किसी को दिखता नहीं कि अमृत कैसे बना। यानी दो तरह के लोग हैं, जो इसे ट्रू भी मानेंगे, जो इसे फाल्स भी मानेंगे। अब हम क्या माने? अब हम तो स्टूडेंट है ना, हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी स्टूडेंट मानो तभी बात बनेगी। अब टीचर मान के मानोगे तो बात नहीं बनेगी, स्टूडेंट मान के ही बात बनेगी। अब हम क्या माने कि ट्रू माने या फाल्स माने? क्योंकि कुछ लोग तो ट्रू कह रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं, फाल्स कह रहे हैं, तो हमें फिर प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कहां से करते हैं? प्रूव करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब कल हमने कुछ सिद्ध कर दी थी बातें यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर, उनमें से ये सिद्ध हो चुका। अब जो सिद्ध हो गया वो उसे भी फिर ट्रूथ मान लेते हैं, उसे भी ट्रू मान लेते हैं। जो बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ से एक बात सत्य सिद्ध हो गई, फिर वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सफाई 5 यज्ञ बताए थे कल हमने आपको, 5 यज्ञ बताए। पहला यज्ञ बताया सफाई, जिसे हमने सत्य सिद्ध कर लिया था यूनिवर्सल ट्रूथ के माध्यम से, या नहीं कर लिया था? तो वो सिद्ध किया जा चुका है। तो सफाई एक यज्ञ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ अब हो चुका है। अब जब हम सफाई करते हैं, अब देखिए अग्निदेव कैसे अमृत बनाते हैं। यदि हम सफाई करते हैं तो उसमें कूड़ा कचरा निकलता है या नहीं निकलता? तो फिर कहीं और तो गंदा करेगा या नहीं करेगा? यानी एक जगह सफाई होगी, दूसरी जगह गंदगी होगी या नहीं होगी? पॉल्यूशन का कारण है। कूड़ा कचरा हमने अपने घर साफ किया, कूड़ा कचरा निकाला, फेंक दिया, उसमें जहरीली गैसें बनेंगी। अब आप पॉल्यूशन देख रहे हो, सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं, पॉल्यूशन ने ढक रखे हैं। पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन चल रहा है इस समय, एयर पॉल्यूशन की समस्या है। बात नहीं बनी तो उसका उपाय है, उसे कंपोस्ट बनाया। एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए हमारे सफाई करके कूड़ा कचरा बाहर फेंक देने से ही एयर पॉल्यूशन बनता है। उसको कंपोस्ट बना दिया जाए। उसे कंपोस्ट बनाने का विधि वेद बताता है कि जो आप सफाई करते हो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकला है उसका आप कंपोस्ट बनाइए, इधर उधर मत फेंकिए। ये वेद कह रहा है, वेद सिखा रहा है और साइंस भी सिखा रही है या नहीं सिखाती है? साइंस भी कंपोस्टिंग को कह रही है कि कंपोस्ट करिए। गाड़ियां आती हैं, कूड़ा कचरा बाहर मत फेंकिए, हमारी गाड़ी में डालिए, कहते हैं नहीं? यानी वो कहते हैं फिर हम इसका कंपोस्ट बनाएं। जानते हो कंपोस्ट क्या होता है? किसी गड्ढे में, देसी तरीका है ये कंपोस्ट का, अब तो वैज्ञानिक तरीके भी चल गए हैं, देसी तरीका हम आपको समझा रहे हैं। एक गड्ढा बना लेते हैं, सारा कूड़ा कचरा उसमें डाल देते हैं, उसमें थोड़ा पानी का छींटा मार देते हैं, फिर वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसे ढक भी देते हैं और अधिक सुरक्षा के लिए उसे ढक देते हैं ताकि एयर जो है एयर पॉल्यूशन ना हो। अब वो धीरे धीरे सड़ के पूरा सड़ जाता है, तभी वो खाद बन जाती है, मैनर बन जाता है। कल हमने सिखाया था, वो पेड़ पौधों को दे दिया जाता है, इसे कंपोस्ट कहते हैं। तो वहां भी अग्निदेव पहुंच जाते हैं, इसको सड़ाने के लिए, इसकी कंपोस्ट बनाने के लिए अग्निदेव वहां पहुंच जाते हैं। कभी किसी ढेर को कुछ चीज पड़ी हो ज्यादा जगह में, 2-4 दिन से पड़ी रही हो, फिर उसमें हाथ डाल के भी कैसा लगता है? गरम। वहां अग्निदेव पहुंच जाते हैं इस कूड़े कचरे को सड़ाने के लिए, इसकी कंपोस्ट बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हुए ना सफाई में अग्निदेव का रोल है या नहीं है? फिर हम क्या करते हैं, पहले पूरा समझिए। जब ये कंपोस्ट बन जाता है
वो हम पेड़ पौधों को दे देते हैं, उसका इस्तेमाल पेड़ पौधे कर लेते हैं। अब पोल्यूशन नहीं बना, एयर पोल्यूशन नहीं बना, जबकि पेड़ों का भोजन, पौधों का भोजन बन गया। जब हमने सफाई का कंपोस्ट बनाया तो कंपोस्ट एयर पोल्यूशन ना बन के पौधों का भोजन बन गया। और पौधे कुछ तो इस कंपोस्ट से भोजन लेते हैं, कुछ जहरीली गैसों को लेते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। और भी कुछ जहरीली गैसें वायुमंडल में जो पहुंचती हैं, उनको पेड़ पौधे ले लेते हैं। अब कंपोस्ट नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो भी जहरीली चीजें हैं, जहरीली गैसें हैं, उनको खाने वाला या उनको उपयोग करने वाला कोई होगा नहीं। पेड़ पौधे हैं तो उनका उपयोग हो जाएगा। जितनी भी जहरीली गैसें बनेगी उनका उपयोग पेड़ पौधे कर लेंगे, पोल्यूशन का कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कहते हैं, तुम्हारी किताब में भी लिखा है प्लांट मोर एंड मोर, लिखा मिलता है किताब में या नहीं? पोल्यूशन रोकने का एक उपाय ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा पौधों को सुरक्षित रखने का उपाय ये है कि हम उन्हें कंपोस्ट। तो दो बातें हो गई, एक तो ये जो हमारा कूड़ा कचरा था इससे पोल्यूशन नहीं बना, दूसरा जो पोल्यूशन था भी वो पेड़ पौधों की सुरक्षा से समाप्त हो गया। समझ गए बात है नहीं? पर इसमें अग्निदेव का सहयोग रहा, यानी पेड़ पौधों को तैयार करने में अग्निदेव का पूरा सहयोग है। बिना अग्निदेव के पेड़ पौधे तैयार नहीं हो सकते। अब देखिए कैसे बनता है अमृत। अब पेड़ पौधा तैयार हो गया, पौधे पर फूल आया, ओके, आया फूल, फूल पर मधुमक्खी बैठी, उस मधुमक्खी ने शहद बनाया, और शहद को अमृत कहा जाता है। डिक्शनरी में देख लेना, शहद जब देखोगे अमृत, अमृत की मीनिंग जब डिक्शनरी में देखोगे तो आएगा नेक्टर। क्या आएगा? और नेक्टर कहते हैं फूलों के पराग, यानी फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो शहद अमृत तुल्य होता है, अमृत के समान होता है। सारी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आपकी बीमारी खत्म होना शुरू। हर बीमारी में शहद काम करता है, समझ लीजिए अच्छी तरह। तो बताइए, सूर्यदेव, वो अग्निदेव अमृत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? एक यज्ञ के माध्यम से, सफाई रूपी यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव ने शहद रूपी अमृत बना के हमें दिया। दूसरी तरफ प्रूव हो गया कि हाँ, अग्निदेव दिए गए पदार्थों को अमृत तुल्य बना दे। अब वही पेड़ पौधे, अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, सहयोग संपादन, सहयोग और सम्मान। अब इस कंपोस्ट को बनाने में आप अकेले नहीं बना सकते, आपको दूसरों का सहयोग चाहिए, और दूसरा सहयोग तब करेगा जब आप उसका आदर सम्मान करोगे। यानी एक दूसरे के सहयोग से ही ये संभव है। और बना भी लोगे तो पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, पेड़ पौधे लगा लोगे तो उनकी सुरक्षा आप अकेले नहीं कर सकते। यानी कोई कंपोस्ट बनाएगा, कोई पेड़ पौधे लगाएगा, कोई पेड़ पौधों की सुरक्षा करेगा, तभी तो प्रक्रिया बनेगी। तो हम एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करके ही ये काम कर सकते। तो यहाँ भी जरूरत पड़ी दूसरे यज्ञ की भी, यानी इसी यज्ञ के माध्यम से सब कुछ होगा। दूसरे यज्ञ यानी दूसरा भी यज्ञ है, ये तो प्रूव हो गया। अग्निदेव ही अमृत बनाते। अच्छा, पेड़ पौधे और पशुओं की रक्षा, अब तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा और पशुओं के द्वारा ही अमृत प्राप्त होगा, डायरेक्ट नहीं प्राप्त होगा। या होगा? नहीं। वृद्धों का आदर, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। अगर किसी बड़े बूढ़े के पास बैठोगे तो वो आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। छोटी उम्र वालों के पास बैठोगे तो वो आपको गलत ही रास्ता बताएंगे, बहुत कम चांस है अच्छा रास्ता बताएंगे। वृद्धों के पास, आपके दादाजी हैं, उनके पास जरूर 1-2 घंटे बैठो। आपके पड़ोस में कोई दादाजी लगते हैं, उनके पास उनका आदर सत्कार करो, उनके पास जरूर थोड़ी देर बैठो। वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे, कुछ ना कुछ रोज बताएंगे आपको अच्छी बात, जिससे कि आप
अच्छे काम कर सको। पांचवा हमने यज्ञ बताया था पठन पाठन, किताबों को पढ़ना और किताबों को पढ़कर दूसरों को सुनाना। ये क्या करती है? क्रमबद्ध कार्य से, क्रमबद्ध तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कार्य करना सिखाएंगे। पहला यज्ञ सफाई, दूसरा यज्ञ सहयोग और सम्मान, तीसरा यज्ञ पेड़ पौधे और पशुओं की रक्षा, चौथा यज्ञ वृद्धों का आदर, पांचवा यज्ञ पठन और पाठन। ये आप 5 कार्य करोगे तो यज्ञ हो जाएगा। अच्छा, एक तो अमृत हमने शहद बता दिया। अब अमृत कई तरह के होते हैं। अब वही पेड़ पौधे को आपने पशुओं की सेवा करोगे, पशुओं की सेवा करोगे तो पशु को खिलाओगे भी या नहीं खिलाओगे? आपने गाय को खिलाया, भैंस को खिलाया, वहां से गाय भैंस ने जब खाया तो क्या मिला? दूध, अमृत होता। किसी से भी पूछ लो, अब वृद्ध के पास बैठो तो वो बताएगा, हाँ बेटा शहद अमृत होता है, दूध अमृत होता है, दही अमृत होता है, घी अमृत होता है, यही तो चीजें अमृत हैं। ये कहां से कैसे बनी? अग्निदेव के द्वारा, या नहीं बनी? अग्निदेव हट जाए तो ना कंपोस्ट बनेगा, जब कंपोस्ट नहीं बनेगा पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो जानवर जीवित नहीं रहेंगे, और जानवर जीवित नहीं रहेंगे तो अमृत कौन बनाएगा? नहीं बनेगा ना। अब मंत्र कह रहा है आपको समर्पित करने, यज्ञ में विराजमान होने का, तो इसके लिए हमें अग्निदेव का यज्ञ करना चाहिए या नहीं? अग्निदेव को उस अमृत में से कुछ हिस्सा देना चाहिए या नहीं? घी आएगा कहां से? अमृत आएगा कहां से? हमने अग्निदेव को कुछ खाद्य पदार्थ दिया, समझ रहे हो? उसमें घी चढ़ता है यज्ञ में, वही घी वायुमंडल में पहुंचता है, और वही वायुमंडल की गैस पेड़ पौधे लेते हैं, वही घी पौधों में पहुंचता है, उसी से दूध बनता है, कुछ पौधों में सरसों तेल निकल, जो हमने चढ़ाया वही तो बनाते हैं। तो ये सारे अमृत इस प्रकार से। अब इतने थोड़े से में ही आप बहुत कुछ समझ गए हो। जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे आपने समझ लिया होगा या नहीं समझ पाए हो अभी तक? अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, यानी अग्निदेव की ही कृपा से जो पदार्थ हैं वो अमृत तुल्य बन के हमको प्राप्त होते हैं। यानी मंत्र सही है, अब ये हम सिद्ध कर दिए। अब क्यों सिद्ध होगा? तो राजंतम अध्वराणाम वर्धमानम स्वेदम